हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। आई होप इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ प्रयास करूँगा आप लोग को उससे बेटर प्लेटफॉर्म आप लोग को मिले। स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो ये वाक्य कहलाते हैं, लेकिन थोड़ा वाक्य को समझने से पहले हम लोग अगर बैक में जाएंगे तो बेटर होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसे हम ABCD कहते हैं, ये जनरली कितने होते हैं? 26। हमने ये आर्टिकल वाला वीडियोस में सेम चीज़ को डिस्कस किया था। ये आपको याद कराना बहुत आवश्यक है सेंटेंस को समझने के लिए। ये 26 होते हैं लाइक ABCD। वो हमारे लेटर्स कहलाते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर। और उन्हीं लेटरों को जब हम मिक्सअप करते हैं या फिर पैचअप करते हैं या मिलाते हैं तो उससे एक शब्द का निर्माण होता है। लाइक अगर हम देखेंगे GROUP, इसमें GROUP 5 ऐसे लेटर्स का कम्बिनेशंस है, तो ये हमारा ग्रुप कहलाया। तो ये हमारा क्या कहलाया? शब्द। मतलब ABCD के जो लेटर्स है उनके ग्रुप को या उनके समूह को हम लोग कहेंगे वर्ड। अब यहाँ वर्ड आप लोग को जब क्लियर है तब यह आप लोग को सेंटेंस समझने में बहुत ही आसानी होगा। लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्द जो एक तरह सेंटेंस जो एक तरह से शब्दों का समूह होता है जिसे पढ़ने के बाद उसके मीनिंग को, अर्थ को कम्प्लीटली पता चलता है। साथ ही साथ इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इज एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स होते हैं जो अपने आप में मतलब स्टैंड करते हैं, उसके मीनिंग को कैरी करते हैं। अ सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। एक सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब भी हम अंग्रेजी के कोई शब्द लिखते हैं ध्यान रहे वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। साथ ही साथ एक सेंटेंस में प्रॉपरली पंक्चुएशन मार्क्स का फॉलो होना कंपलसरी है। बिना पंक्चुएशन मार्क्स के सेंटेंस के मीनिंग को हम अधूरा कह सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसके सेंटेंस के बेसिकली काइंड, तो इसके बेसिकली 5 काइंड है। बहुत सारे ग्रामर बुक में 4 ही है, बट हम लोग यहाँ 5 को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहला हमारा है असर्टिव और डिक्लारेटिव। दोनों एक ही सेंटेंस को बोला जाता है। असर्टिव या डिक्लारेटिव सेंटेंस दोनों एक ही नाम है। डेफिनेशंस का बात करेंगे अगर, एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट और सिंपली से अबाउट समथिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग्स। मतलब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को बतलाता है, एक फैक्ट्स को बतलाता है। फैक्ट्स का मतलब आप कह सकते हो सच्चाई को, या फिर जो ट्रूथ है तो है। साथ ही साथ ये हमारा एंड होता है फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप यू कैन सी हियर। सच सेंटेंसेज आर सिंपल से स्टेटमेंट्स। ये जो सेंटेंसेज होते हैं एक तरह के सिर्फ स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ सेम चीज़ को रिपीट किया गया है। एक स्टेटमेंट को बताया जाता है, एक फैक्ट्स को बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, दे विल गेट रिजल्ट टुडे, वे लोग को आज रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक बात को बताया जा रहा है कि उन लोगों को एक रिजल्ट दिया जाएगा और कुछ नहीं। साथ ही साथ जिसे पढ़ने पे हमें उसके सेंस को पता चलता है, कोई क्वेश्चंस करने का गुंजाइश नहीं होता है। दूसरा है जॉन इज़ एन आर्टिस्ट। जॉन एक कलाकार है या एक आर्टिस्ट है। तो हाँ जॉन है, यहाँ सिर्फ एक फैक्ट को बताया जा रहा है और यहाँ हमारा सेंस भी क्लियर हो रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है जो क्वेश्चंस को पूछे। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चंस, ये प्रश्न को पूछता है, क्वेश्चंस को पूछता है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में जो पंक्चुएशन मार्क्स होता है 5 के, वो काफ़ी मायने रखते हैं। जैसे भी हम लोगों ने पहला वाला देखा था, असर्टिव फुल स्टॉप से एंड होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव हमारा क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, वेयर इज़ माई पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा कहाँ है। यहाँ क्वेश्चंस को पूछा जाता है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान दूसरे को क्वेश्चंस पूछता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है किसी के बारे में। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। देन अगर हम बात करेंगे थर्ड वाला, थर्ड हमारा सेंटेंस का काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। An imperative sentence is a sentence that gives a command, makes a request or expresses a wish, it to end with a full stops. Means ये एक तरह का कमांड देता है। मतलब जब भी हम किसी को बोलते हैं
चलो वहाँ जाओ, जाकर के वहाँ बैठो, अपने जूनियर्स को बोलते हैं। एक तरह से कमांड जब हम देते हैं तो वैसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव के कैटेगरी में रखा जाता है। मेक्स अ रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट जब करते हैं, प्लीज़ पास में द बॉटल, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। और एक्सप्रेसेज अ विश, जब हम किसी को विश का एक्सप्रेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो विश का एक्सप्रेशन है वो हमारा फिफ्थ वाला में भी आएगा, तो इसके बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट टू एंड विद ए फुल स्टॉप, इसमें भी जो वर्ड्स है, जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। लाइक स्टूडेंट्स गो टू योर रूम एट वंस, स्टूडेंट्स को यहाँ ऑर्डर दिया जाता है कि आप एक बार में अपने कमरे में जाओ। एक तरह के ऑर्डर है ये। हम ऐसे सेंटेंस को कहेंगे कि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ यूज़ द मास्क इन पब्लिक एरिया, एक तरह से पब्लिकली रिक्वेस्ट किया जाता है सारे लोगों से कि आप पब्लिक एरिया में मास्क का यूज करो। विश यू आ सेफ जर्नी, किसी को जब हम सेफ जर्नी का विश करते हैं तब भी वहाँ एक तरह के स्टेटमेंट को रखा जाता है। आई होप ये एग्जाम्पल की मदद से आप लोग को ये क्लियर होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट, इससे पहले अगर हम देखेंगे बहुत सारे ग्रामर बुक में एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव को एक ही में रखा जाता है, पर दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेज है। अगर हम बात करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, तो वैसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सच एज सरप्राइज, जब भी हम कोई चीज़ों को देख करके अचानक चौंक जाते हैं या सरप्राइज होते हैं, तब हम वैसे सेंटेंस को कहेंगे एक्सक्लामेटरी। या वंडर को, पीटी को, हैप्पीनेसेस को, इन सारी चीज़ों को वो एक्सप्रेस करता हो, वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। सबसे बड़ी बात है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर में एक एक्सक्लामेशन मार्क होता है, चाहे वो सेंटेंस के मिडिल में हो या लास्ट में हो, लेकिन एक एक्सक्लामेशन मार्क जरूर होता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, कितना सुंदर कार है। जब भी हम अचानक हमारे सामने चमचमाती हुई कोई कार आती है तो हम सरप्राइज करते हैं। तो ये बातें किसको एक्सप्रेस करता है? सरप्राइज को। हुर्रे वी वॉन द मैच, ये तो मुझे लगता है यूनिवर्सल एग्जाम्पल ही है, सारे ग्रामर बुक में लगभग है ये। हुर्रे वी वॉन द मैच, जब भी हम कोई मैच जीते हैं तो वहाँ हैप्पीनेस को बतलाया जाता है, जाहिर सी बात है वही होगा। अल्लास हिज डॉगी डैड, हाय उसका डॉगी का डेथ हो गया, ये किसको एक्सप्रेस करता है? सॉरो को, दुख को। तो ये हमारा फोर्थ नंबर में जो सेंटेंस था। आइए हम फिफ्थ नंबर में देखते हैं। फिफ्थ नंबर में हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है वैसे सेंटेंस जो ब्लेसिंग या प्रेयर को रिप्रेजेंट करता हो, या फिर जिसमें ब्लेस वाली बातें या प्रेयर वाली बातें एडेड होते हैं, और इसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क होते हैं, बट दोनों में यहाँ डिफरेंसेज है। ब्लेसिंग के साथ साथ यहाँ कर्स भी हो सकता है, CURSE। कर्स का मतलब होता है एक तरह का शाप देना। हम बोलते हैं ना किसी को तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, एक तरह का कर्स है। ऐसे हमें किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वैसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे ऑप्टेटिव। लाइक मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे या भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। जॉन सेड गुड मॉर्निंग पापा, जॉन अपने पापा को जब विश करता है गुड मॉर्निंग, तब ऐसे सेंटेंसेस की कैटेगरीज को हम कहेंगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई होप ये वीडियोज़ आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा, समझ में आया होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।